अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 17 का ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर और उसकी टाइप्स को। लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन से। ट्रांजिस्टर्स को स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो दो पी एन जंक्शन से मिलकर बनी है। हम पी एन जंक्शन को सेपरेट जो है वो सीख चुके कि भाई सेमी कंडक्टर जिसका एक पार्ट जो है एक हाफ पी टाइप और दूसरा हाफ एन टाइप बना दिया जाए तो ऐसे जो डिवाइस बनती है, जो सेमीकंडक्टर बनता है, उसको हम पी एन जंक्शन का नाम देते हैं। पी एन जंक्शन या डायोड भी हम इसको पुकारते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर 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 हमने ट्रांजिस्टर बनाना है ना, तो हमें दो पी एन जंक्शंस की ज़रूरत है। ये दो पी एन जंक्शंस जो हैं इनको अरेंज किया जाता है एन पी एन की फॉर्म में या पी एन पी की फॉर्म में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो दो हम पी एन जंक्शंस लेने जा रहे हैं उनमें से एक जो टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कॉमन होगा और दूसरी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा वो सराउंडिंग में दो पार्ट्स के तौर पे मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे जो सेंटर है वो आप बना लें एन टाइप का, तो जो सराउंडिंग है वो आप बना लो पी टाइप की स्टूडेंट्स। तो अब ये अरेंजमेंट क्या हो गई? ये अरेंजमेंट पी एन पी होगी ना। और इसमें हम जो कह रहे हैं कि दो पी एन जंक्शन यूज़ होते हैं वो भी यहाँ से बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो एक पी एन जंक्शन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो दूसरा पी एन जंक्शन है। इस तरफ एक पी एन जंक्शन और इस तरफ एक पी एन जंक्शन, तो दो पी एन जंक्शन है और जो अरेंजमेंट बनी वो कौन सी बनी? पी एन पी की। इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखें तो अगर स्टूडेंट सेंटर में हम जो है वो पी टाइप ले लें और सराउंडिंग में जो है वो दो एन टाइप लेके आ जाएं, सेमीकंडक्टर्स या पोर्शंस जो हैं वो बना लें, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगी ये एन पी एन अरेंजमेंट बनेगी। यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस तरफ एक पी एन जंक्शन देख रहे हो और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप दूसरा पी एन जंक्शन देख रहे हो। तो अगेन दो पी एन जंक्शन जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब की बार जो अरेंजमेंट है वो एन पी एन की अरेंजमेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी टाइप है जिसमें कि एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को दो दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के दरमियान में सैंडविच किया जाता है। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर जो अरेंजमेंट बनती है या डिवाइस बनती है उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। इन सबसे पहले फार्मेशन का और इसके टाइप्स का जिक्र करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हमने ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसके लिए हमने किस तरह से पी एन जंक्शंस को जोड़ना है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम फार्मेशन और टाइप्स की जो हेडिंग है यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसका जो सेंटर है वो एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बनेगा और ये जो सेंटर है ये बहुत थिन होता है। जैसे ऊपर हम बना रहे थे तो हमने सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको बाकी पोर्शन के मुकाबले में थिन रखा है। अब ये जो सेंटर है ये पी टाइप हो सकता है, ये एन टाइप हो सकता है, कोई एक टाइप आपने ले लेनी है। लेट्स से कि ये पी टाइप है। अगर सेंटर पी टाइप है तो उसकी जो सराउंडिंग्स होंगी वो एन टाइप आपने कर देनी है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक थिन लेयर बन जाएगी एक सेमीकंडक्टर की और उस थिन लेयर को सैंडविच किया जाएगा दो थिक लेयर्स के दरमियान में, और ये जो दो थिक लेयर्स होंगे ये दूसरी टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे। मींस अगर आपने सेंटर जो है वो पी टाइप बनाया है तो जो आपने सराउंडिंग में थिक पोर्शंस या थिक रीजन्स बनाने हैं वो आपने दूसरी टाइप के बनाने हैं। तो ये सराउंडिंग में दो एन टाइप के जो पोर्शंस हैं वो आप बना लोगे, अरेंजमेंट एन पी एन बन जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप सेंटर के ऊपर जो है वो जो थिन एरिया बनाते हो वो अगर एन टाइप का बनाते हो तो इसकी सराउंडिंग में जो थिक एरिया बनेगा वो दूसरी टाइप का बनेगा। पी एन जो है वो सेंटर में आ गया तो जो सराउंडिंग वाले पोर्शंस हैं, जो थिक रीजन्स हैं जो बाहर सराउंड करने आ रहे हैं इस सेंट्रल पार्ट को, तो वो दूसरी टाइप का सेमीकंडक्टर होंगे, यानी वो पी टाइप में पी टाइप आपने बना देना है। तो दो अरेंजमेंट ये बनती हैं, एक अरेंजमेंट आपने देखा एन पी एन की और दूसरी अरेंजमेंट जो है वो पी एन पी की अरेंजमेंट। और ये भी ऊपर हम बात कर चुके कि जब इन अरेंजमेंट्स को देखते हैं तो हमें दो पी एन जंक्शन इकट्ठे नज़र आते हैं। यहाँ पे देखें इधर पी एन जंक्शन एक और एक इधर पी एन जंक्शन, यहाँ पे एक इधर पी एन जंक्शन और एक इधर पी एन जंक्शन। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को फर्दर हम एक्सटेंड करें तो जो थिन लेयर है
सेंटर में, वो अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बना रहे हो तो उसको सैंडविच करोगे दो थिक लेयर्स ऑफ एन टाइप में, अरेंजमेंट क्या बन जाएगी, एन पी सेंटर में और एन जो है वो दो सराउंडिंग में आ जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरी टाइप बन सकती है ट्रांजिस्टर की, वो क्या बन सकती है कि जो सेंट्रल वाला रीजन है वो आप एन टाइप बना दो और जो सराउंडिंग वाला थिक रीजन है वो आप दूसरी टाइप के यानी पी टाइप के बना दो, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, पी एन पी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ट्रांजिस्टर बनाते कैसे हैं और साथ आपने ये भी देख लिया कि ट्रांजिस्टर की कौन सी दो टाइप्स बनती हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स अब बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ फिगर के अंदर इसी चीज़ को जो अभी फार्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ आप दरमियान में देख सकते हो कि सेंटर पे एक थिन रीजन जो है, ये वाला एक थिन पोर्शन है, ये एक टाइप का है, लेट्स से ये एन टाइप का है, तो सराउंडिंग जो है वो थिक रीजन की आएगी और थिक रीजन दूसरी टाइप के होंगे। तो अगर सेंटर में एन आ गया तो सराउंडिंग में पी आ जाएंगे, अगर सराउंडिंग में पी आ गया, सॉरी सेंटर पे पी आ गया तो सराउंडिंग में एन टाइप थिक रीजन्स बन जाएंगे। तो इस तरह से दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स जो है वो आप फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब फर्दर हम ट्रांजिस्टर्स को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये इस बुनियाद के ऊपर हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में। क्या ट्रांजिस्टर जो है वो अपनी वर्किंग के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यूज़ कर रहा है या साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो है वो भी यूज़ कर रहा है। तो इस बुनियाद पर दो टाइप्स बनेंगे। एक टाइप बनती है स्टूडेंट्स यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जिनका फंक्शन सिर्फ इन्हीं को लेके परफॉर्म होता है। और फिर इसके एग्जैक्ट अपोजिट बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स, वो ट्रांजिस्टर्स होंगे जिनकी जो फंक्शनिंग है, जिनकी जो वर्किंग है वो न सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करती है बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसके अलावा आप एन पी एन और पी एन पी की जो अरेंजमेंट्स हैं, ये जो टाइप्स हैं, उनको लेके आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेंशन कर सकते हैं। अगर मेजॉरिटी का आपको पता है तो माइनॉरिटी दूसरी टाइप का हो जाएगा। मसलन एन पी एन जो ट्रांजिस्टर है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स होंगे डेफिनेटली। अगर पी एन पी की बात की जाए तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स मूव करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर की तरफ, रीजन की तरफ, जो इसके स्ट्रक्चरल रीजन्स बनते हैं उनका जिक्र करेंगे। इस हिसाब से देखें तो हम ट्रांजिस्टर के तीन हिस्से करते हैं। इस अभी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे कि एक सेंटर पार्ट होता है और दो सराउंडिंग में। सराउंडिंग का जो दो थिक पोर्शन उनके फिर अलग अलग काम है तो उनको अलग अलग नाम भी हम देते हैं। जो सेंट्रल थिन पोर्शन है जिसकी थिकनेस यूजली 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, यानी काफ़ी थिन ये पोर्शन है, इसको बेस का नाम देते हैं। ये जो बेस है इसका काम है चार्जेस को कंट्रोल करना। कौन से चार्जेस को कंट्रोल करना, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है तो फिर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर रहा है पोर्शन, और अगर बाईपोलर ट्रांजिस्टर है तो फिर ये दोनों तरह के चार्जेस को, चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी। एनीवेज, तो जो सेंट्रल थिन पोर्शन है वो बेस कहलाएगा और इसका काम क्या है, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको कंट्रोल करना। मज़ीद बात करें तो जो सराउंडिंग में थिक रीजन्स हैं, जो थिक रीजन्स हैं वो दो तरह की वर्किंग के हिसाब से दो तरह की टाइप्स में आएंगे। एक पोर्शन जो है सराउंडिंग वाला थिक वो एमिटर कहलाता है और दूसरा जो है वो कलेक्टर कहलाता है। इनके नाम से इनका काम जो है वो वाज़े हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप इनके नाम के ऊपर जाएं तो जो एमिटर है ये एमिशंस है, एमिशन का मतलब कुछ निकालना, तो एमिटर वाला जो पोर्शन है इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड की होती हैं, यानी कोशिश की होती है कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स, वो होल्स हों या इलेक्ट्रॉन्स हों, वो कलेक्टर के मुकाबले में कम से कम ज़्यादा हों। तो जो हैवीली डोप्ड रीजन है, थिक रीजन है, वो एमिटर कहलाता है। और जैसे मैंने बताया कि एमिटर एमिशंस है, एमिशन का मतलब निकालना, तो जो एमिटर है ये सप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स को। वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो होल्स भी हो सकते हैं। अगर आप बात करो NPN ट्रांजिस्टर की, तो NPN ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। और अगर आप बात करो पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो फिर जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो इसको एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर कौन से चार्जेस सप्लाई करता है, तो आप उसमें बताएंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सप्लाई करता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर कौन से चार्जेस जो है वो प्रोवाइड करता है, तो आप कहोगे कि जी पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स, बात की जाए कलेक्टर की, तो जो कलेक्टर है नाम से पता चलता है कलेक्ट करना। तो अगर हम जिक्र करें एन पी एन ट्रांजिस्टर का, तो स्टूडेंट्स एन जो है ये एक वाला एन, इसको हम एमिटर के तौर पे ले लेते हैं। ये सेंटर जो है थिन रीजन, ये बेस हो जाएगा। तो फिर ये दूसरा एन जो है वो कलेक्टर के तौर पे काम करेगा। एमिटर जो है वो हैविली डोप्ड होता है, तो एमिटर से जो है वो चार्जेस निकलेंगे। चूँकि ये एन है तो एन जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिटर से निकलना शुरू हो जाएंगे। एमिटर से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो स्टूडेंट्स पी जो है उसके पास क्या है, जो बेस है वो पी टाइप है ना, तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में तो होल्स होते हैं। तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस के अंदर जो होल्स हैं उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो एक तरह से जो कलेक्टर है वो कलेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एमिटर से निकले थे। बेस में कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल हो गए जो कि लेस देन 2% होते हैं, और बाकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको जो कलेक्टर है वो कलेक्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो जो कलेक्टर है, एक तो इसको साइज़ में बड़ा बनाया जाता है एमिटर से। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि साइज़ वाली बात अलग है कलेक्टर और एमिटर में, और डोपिंग वाली बात जो है वो अलग है। अगर हम रेफ़र करें डोपिंग को, तो डोपिंग किस में ज़्यादा होगी, डोपिंग जो है वो ज़्यादा होगी एमिटर में कलेक्टर के मुकाबले में। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल साइज़ की, तो उसमें जो कलेक्टर है उसका साइज़ ज़्यादा होगा एमिटर के मुकाबले में। तो ये ख्याल रहे, एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए तो आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। एमिटर उसने एमिट करना है ना इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, तो उसकी डोपिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड से बात है, यहाँ से आप निकाल लोगे ये चीज़ के डोपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और जहाँ तक बात साइज़ की है तो फिर आप कह लोगे कि वो अपोजिट है, तो एमिटर का साइज़ कलेक्टर के मुकाबले में कम या कलेक्टर का साइज़ एमिटर के मुकाबले में ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, कलेक्टर का काम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना, जो किधर से आ रहे हैं, जो कि एमिटर से आ रहे हैं बेस रीजन से गुजरते हुए। तो मज़ीद बात आगे लेके चलें तो यहाँ डायग्राम में वही चीज़ देख सकते हो कि जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से पीएन जंक्शंस को मिला के ट्रांजिस्टर जो है वो फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ सेंटर पे जो थिन रीजन है ये बेस कहलाएगा, और उसकी सराउंडिंग में जो दो रीजन्स हैं उनमें से एक एमिटर और एक कलेक्टर होगा। जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है वो कलेक्टर है, और जो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है वो एमिटर है। लेकिन एमिटर में हमने बात की कि डोपिंग ज़्यादा होती है। अब इसको हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो साथ आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो लाइन यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स, ये वो सेंट्रल पोर्शन है, थिन पोर्शन, जिसको कि हम बेस का नाम देते हैं। इसके एक साइड पे कलेक्टर और दूसरी साइड पे एमिटर। जो एमिटर है उसने चूँकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करने होते हैं, लिहाजा जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो एमिटर के साथ एरो लगा के शो की जाती है। यहाँ पे आप देखो तो आपको एक एरो दिखने को मिल रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको एरो दिखने को मिल रहा है। अब ये देखो एरो जो है ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। तो यहाँ पे जो एरो दिखने को आपको मिल रहा है ये आउटवर्ड एरो है। तो अगर स्टूडेंट्स एमिटर के ऊपर जो एरो लगा है वो आउटवर्ड हो तो ये रिप्रेजेंट करता है एनपीएन जंक्शन को। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एमिटर के ऊपर जो एरो लगा हुआ है वो इनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, तो स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पीएनपी जंक्शन को। ये ख्याल रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, और डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आ जाए तो उसमें भी ये पूछा जाता है। और ये एरो एमिटर के ऊपर जो लगाया है ये शो क्या करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया कि भाई किस तरह से तीन रीजन्स हैं ट्रांजिस्टर के, एमिटर बेस कलेक्टर, उनका अलग अलग काम क्या है और
पीएनपी जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनकी जो सिंबल्स हैं उनको भी हमने मेंशन कर लिया। यहाँ पे वही चीज़ जो मैं अभी आपको डायग्राम में बता रहा था कि जो एरो की सिंबल है वो हम एमिटर के ऊपर लगाते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। और अगर एरो जो है स्टूडेंट्स एमिटर के ऊपर जो लगेगा, अगर ये एरो आउटवर्ड है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीएन। और ये एरो अगर इनवर्ड है तो ये रिप्रेजेंट करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये सीखा है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनको बनाते कैसे हैं और इनकी कौन सी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग को पढ़ेंगे कि इसके साथ किस तरह से हमने बैटरीज को कनेक्ट करना होता है, इनकी बायसिंग करनी होती है। और फिर हम साथ ही इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो हम बायसिंग के बाद किस तरह से काम करता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, वीडियो को लाइक करना है, फेलोज़ के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।